जय हिंद बच्चों। तो आज हम जानेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है डिस्पर्सल का। फिर हम समझेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये है सीड। किसका सीड? ड्रम स्टिक, यानी जो हम सहजन खाते हैं मोरिंगा, उसकी ये सीड है। तो इस ड्रम स्टिक सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, कौन करते हैं। दूसरा, ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये कोई इंसेक्ट का नहीं है, ये कोई कीड़ा नहीं है, ये है बच्चों मैपल प्लांट की सीड। तो आखिर इस मैपल प्लांट का सीड के डिस्पर्सल कौन करते हैं, एजेंट कौन है। फिर हम समझेंगे ये मदार जिसको आक बोलते हैं हम लोग, आक के प्लांट की ये जो सीड है, इस सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, कौन करते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। स्टार्ट देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स यही लिख देता हूं बच्चों, एंड फ्रूट्स FRUITS, फ्रूट्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स का मतलब क्या है? MEANS मीन्स, मतलब क्या मतलब है इसका? टू स्कैटर सीड्स एंड फ्रूट्स कंटेनिंग, ब्रैकेट में लिखिएगा, कंटेनिंग सीड्स इनसाइड ओवर, ब्रैकेट क्लोज, ओवर वाइड एरिया फुल स्टॉप। क्या बोला कि टू स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है छिड़कना, स्कैटर मतलब फैला देना, SCATTER, स्कैटर मतलब फैलाना, ठीक है, फैलना या छितराना, फैलना। तो स्कैटर सीड्स यानी सीड्स को फैलाना, छितराना, ठीक है, एंड फ्रूट्स। अब फ्रूट के अंदर में क्या होता है बच्चों? कंटेनिंग सीड्स इनसाइड, फ्रूट के अंदर में क्या होगा? सीड होता है। ओवर वाइड एरिया, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो डिस्पर्सल का मतलब क्या है? टू स्कैटर, स्कैटर मतलब फैलाना, फैलाव करना, छिड़कना, है ना, मतलब हर जगह फैला देना। तो सीड का डिस्पर्सल यानी सीड को फैलाना, और फ्रूट्स को भी कहाँ? तो ओवर वाइड एरिया। तो एरिया जो है वो बड़े से एरिया में हम जब सीड या फ्रूट्स को फैलाते हैं, कभी सीड को जो हम देते हैं, क्यों देते हैं? नए प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। तो जब हम सीड को बहुत बड़े एरिया में फैला देते हैं, है ना, ज़मीन के नीचे से छिड़क देते हैं, तो उससे नए प्लांट आते हैं। ठीक है, अब हम सीड तो करते हैं, फ्रूट को क्यों फैलाते हैं बच्चों? कभी कभी फ्रूट्स को भी दे देते हैं, क्योंकि फ्रूट के अंदर में क्या होता है? सीड। तो नए प्लांट क्या होंगे? ग्रो हो जाएंगे। देखिए यहां तक क्लियर है। तो आखिर डिस्पर्सल ऑफ सीड आया कहां से, पहले ये जानते हैं। देखिए, अब आपके पास जमीन है, आपके पास एरिया है ना, एक प्लॉट है, उसमें आपने मैपल प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाया। ठीक है, किस प्लांट को? मैपल प्लांट को। मैपल प्लांट के पत्ते हैं,
अब देखिए ये जो हमने बनाया है ये क्या है, एक पेड़ है, एक प्लांट, एक ट्री है। ट्री मतलब एक पेड़ है। किसका ट्री है बच्चों? मैपल ट्री है ना। ये क्या है? ये फिगर में MAPLE, मैपल। मैपल एक प्लांट होता है बच्चों, एक ट्री है मैपल ट्री, ठीक है। इसके ये क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है, ठीक है। पत्ते हैं इसके, तो कई सारे लीफ हैं। तो ये जो मैपल ट्री है, या इसको हम कभी प्लांट बोल देते हैं, मैपल प्लांट, ठीक। ध्यान से समझिएगा। मेपल प्लांट एक पौधा है, एक प्लांट है, पेड़ है। तो ये कैसे हुआ होगा? एक छोटे से सीड से, क्योंकि सीड देते हैं, सीड से ही क्या होता है? ग्रो करता है प्लांट। तो सीड, मैपल प्लांट की सीड होंगे छोटे छोटे। अब कोई भी प्लांट जो है कई सारे सीड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा, ए प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स। अब एक प्लांट, ये एक प्लांट क्या करेगा? बहुत सारे प्रोड्यूस करेगा, मैनी सीड्स, बहुत सारी सीड प्रोड्यूस करेगा। मतलब इस प्लांट की बहुत सारी सीड होंगे, तो जो गिर जाएंगे नीचे। क्या बोला? कि मैपल प्लांट की कई सारे सीड जो इसके पास वाले एरिया में ही गिर गए नीचे, है ना। इसी से नीचे इसके सीड सीड नीचे गिर गए, तो इसके सीड इस तरीके से। ये कोई इंसेक्ट नहीं है, बल्कि ये सीड है, ठीक है। ये एक सीड है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जब गिरेंगे ये सीड, तो क्या होगा? यहाँ से एक नया प्लांट आएगा। चलिए, ये दूसरा सीड है, ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा। तो ये कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे रहेगा। तो ये जब सीड, मैपल सीड, ये सीड है, ये भी सीड है। तो सीड से क्या होता है? नया प्लांट ग्रो करता है। तो यहाँ पे सपोज जब सीड नीचे गिर गया, तो उसके बाद एक नया जो है एक प्लांट ग्रो करता है यहाँ से। कौन? मैपल प्लांट। सेम प्लांट के सीड गिरे हैं। चलिए, मैपल ट्री यहाँ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैपल सीड गिर गए थे, है ना। चलिए, इस तरीके से। तो ये सीड भी क्या होगा? धीरे धीरे प्लांट में ग्रो कर जाएगा। अब मैं जहाँ जहाँ प्लांट बनाऊंगा तो समझ जाना है वहाँ पे सीड होंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्लांट के भी, ये जो है प्लांट क्या है? दोनों सेम प्लेस पे है, ठीक है। तो दोनों सेम प्लेस पे है। इनको क्या स्पेस मिल रहा है, जगह मिल रहा है, पर्याप्त ऑक्सीजन, है ना। अच्छे से ऑक्सीजन के लिए, या अच्छे से पानी, वाटर जो मिलेगा इसको ज़मीन से, यानी कि सॉइल से। स्पेस नहीं है इनके बीच में। क्या इनको सनलाइट मिलेगा? सपोज यहाँ पे ये तो इसकी लीफ है, यहाँ पे सपोज है सन, ठीक है। तो सन की रोशनी क्या इन दोनों को सफिशिएंट, पर्याप्त मिल पाएगी? क्या ये सन की रोशनी इन दोनों को अच्छे से मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है बच्चों। एक और मैपल के सीड अगर यहाँ गिर गए, तो क्या होगा? यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यही है, यही यही बड़े से प्लांट में देखिए, ये तीनों यहाँ प्लांट है, ठीक है। अभी मैंने इसका हाइट थोड़ा कम बनाया है, ये इसी के जैसा दिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन तीनों तीनों प्लांट में, इन तीनों में 1 2 3, क्या इन तीनों को अच्छे से सनलाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या इनको वाटर मिलेगा प्रॉपर? नहीं मिलेगा। क्या इनको मिनरल मिलेगा? कहाँ से? सॉइल से प्रॉपर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपस में कितने क्लोज आ गए हैं इन दोनों, है ना, सेम प्लेस पे है। तो यही होता है कि जब कोई प्लांट बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करे, और अगर वो सीड उसी प्लांट के नीचे गिर जाए, है ना, जैसे ये सीड है नीचे गिर गए, तो यहाँ से एक प्लांट हो गया, यहाँ से एक प्लांट है। तो वैसा कंडीशन में बच्चों क्या होता है? ये तीनों या आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। किस चीज़ के लिए?
तो वाटर, मिनरल एंड सनलाइट के लिए, क्योंकि इनको तो मिल नहीं रहा है, तो वाटर अगर ज़्यादा इनको मिलेगा तो ये कंपटीशन करने लगेंगे अंदर अंदर सॉइल में, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि सेम प्लेस पे एक ही जगह पे जब बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, भीड़ हो जाएगा। वैसा कंडीशन में क्या होगा, पानी यानी कि वाटर, मिनरल एंड सनलाइट का शॉर्टेज होगा और इन सब के बीच में एक कंपटीशन होगा, लड़ाई हो जाएगी ऐसे में, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जब एक और यही मैपल सीड जब गिरेंगे फिर दोबारा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर गिरे, ठीक है, आपस में एक ही जगह पे, ठीक है, तो ये जो नए प्लांट अभी ग्रो किए हैं बच्चों, ये तो मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि देखिए कितना क्लोज है। अब आप ही को, आपके फ्रेंड को या आपके, कम सपोज एक कल्पना कीजिए कि 10 लोग हैं एक ही कमरे के अंदर और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको सफिशिएंट वेंटिलेशन, ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, ठीक है। आपको 10 लोगों को 10 दिन तक एक कमरे में रखा गया, बिना, आप खाना जो है कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ टेबल पर एक जो है प्लेट में फल रखे थे, कोई भी फल, फ्रूट्स हो सकता है, तो क्या होगा, 10 दिन तक 10 लोग आपस में लड़ाई करेंगे केवल उस फ्रूट्स, फल के लिए। वही चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्पेस नहीं मिला इनको, है ना, वाटर मिनरल प्रॉपर नहीं मिला, तो आपस में लड़ाई करेंगे, तो दूसरा जो प्लांट होगा वो भी मर जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, सेम प्लेस पे, अभी डिस्पर्सल नहीं हुआ है। तो यहीं पे कहानी स्टार्ट होती है डिस्पर्सल की, कि क्यों हम सीड जब गिरेगा तो बहुत सारे प्लांट होंगे, तो हम इसकी छटाई कर देंगे, इस प्लांट को हटा देंगे, इस प्लांट को हटा देंगे, और इसकी एक दो प्लांट होने के बाद इसके सीड को हम बहुत दूर ले जाकर कहीं और प्लेस पर रोपेंगे, बोएंगे सीड को, ताकि यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो हमने सीड को, इस सीड को उठा करके दूसरे जगह पे स्कैटर किया, है ना, छितराया, जमीन के अंदर में रोपा, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सल। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल। क्लियर है। तो डिस्पर्सल यानी स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रूट क्यों जो रही है, क्लियर है। देखिए सारे प्लांट आपस में मर जा रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट की शॉर्टेज, सन की जो किरण, रोशनी नहीं आ रही थी, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। क्या, इफ ऑल, कोमा देखे, आई एफ, इफ ऑल सीड्स फॉल beneath fall underneath, अंडर मतलब नीचे, देखिए इस प्लांट के नीचे, कोमा, germinate and grow to become large number of new plant, ठीक है। तो देखिए एक प्लांट प्रोड्यूस करता है बहुत सारा सीड, मैनी सीड्स, जैसे ये। अब यही सीड, इफ ऑल द सीड्स, इसके द्वारा प्रोड्यूस सारे के सारे सीड्स फॉल, फॉल मतलब गिर जाते हैं, अंडरनीथ द पेरेंट प्लांट, इसी प्लांट के नीचे गिर गए, तो क्या होगा, जर्मिनेट करेंगे, मतलब धीरे धीरे ग्रो करेंगे, है ना, एंड ग्रो टू बिकम लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, एक बड़ा बड़ा यहाँ पे प्लांट हो जाएगा इसी के बगल में। इसको मिटा दो, चलिए आप ध्यान से देखिए, अब इसके आगे न्यू प्लांट यहाँ लिखिएगा, दिस न्यू प्लांट्स, ये जो सारे के सारे न्यू प्लांट हैं एट
same place compete, COMPET, compete मतलब क्या होगा, आपस में लड़ाई करना, आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, है ना, compete करेंगे with one another। किसके लिए कंपटीशन करेंगे, किसके लिए लड़ाई करेंगे, तो फॉर वाटर, मिनरल एंड सनलाइट। वाटर, मिनरल, सनलाइट, तो इन तीनों चीज के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे तीनों। आखिर में क्या होगा, फाइनली लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग। ओवर मतलब बहुत ज़्यादा, क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़। तो देखिए बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, एक भीड़ हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा भीड़ में आप जाते हो तो क्या लगता है, आप दम घुटने लगता है आपको भी, इंसान है हम, तो ये तो फिर भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लिया नीचे वाला। इसी के आगे लिखिएगा ओवर क्राउडिंग कोमा शॉर्टेज, वाटर, पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारा जो है, सपोज जो है ये दोनों वाटर का खूब इस्तेमाल किए, खूब यूज़ कर लिए वाटर का, क्यों, फोटोसिंथेसिस में। अब ये तीसरा प्लांट वाटर नहीं मिला इनको, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जगह पे है, ये सारा वाटर जो इस सॉइल में था सारा यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया वाटर का, मिनरल का भी, मिनरल्स एंड सनलाइट। ठीक है, सो इसीलिए न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स will not be healthy। इसलिए हमने बोला कि अब जब एक नया प्लांट अगर फिर से ग्रो कर जाएगा यहाँ से इस तरीके से, तो ये क्या होगा बच्चों, तो ये न्यू प्लांट जो ग्रो करेंगे, ये तीनों के बाद और जो होंगे, तो न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, मतलब ये तो हेल्दी नहीं होंगे ही, साथ ही और जो अगर कोई सीड अगर यहीं गिरा, ये सीड, तो क्या होगा, ये प्लांट हेल्दी नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली डाई, ठीक है, DIE, अल्टीमेटली मतलब अंततः, लास्ट में क्या होगा, डाई, डाई मतलब मर जाएंगे। ठीक है, लीडिंग, तो इन तीनों के लिए जो कंपटीशन कर रहे थे ये आपस में, इसके वजह से क्या हुआ, ओवर क्राउडिंग हुआ, शॉर्टेज ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट हुआ। सो लास्ट में न्यूली ग्रोइंग प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, ये हेल्दी नहीं रहेंगे, है ना, एंड अल्टीमेटली डाई, और लास्ट में मर जाएंगे। तो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे। इसीलिए सीड डिस्पर्सल इज बेनिफिशियल टू प्लांट। इसको मिटा दो, चल। सीड, अब आता है टर्म डिस्पर्सल, इज बेनिफिशियल टू प्लांट्स। तो सीड डिस्पर्सल जो है वो बेनिफिशियल है ना, लाभदायक है इसके लिए, प्लांट्स के लिए।
तो सीड डिस्पर्सल के एडवांटेज को देखते हैं हम लोग, क्या लाभ है सीड डिस्पर्सल से। लेके एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्सल। पहला कि सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट मतलब रोकते हैं, रोकना, ओवर क्राउडिंग, ठीक है, ऑफ प्लांट्स एट सेम प्लेस। तो सेम प्लेस पे प्लांट्स की जो ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, जिससे उनको वाटर मिनरल नहीं मिलता है, तो ओवर क्राउडिंग को ये प्रिवेंट मतलब रोकेंगे, ठीक है। सीड डिस्पर्सल मतलब सीड को एक जगह नहीं रखना है, सीड को अलग अलग जगह पे देना है। अगर ओवर क्राउडिंग हो गई है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा अगर प्लांट हो गए हैं तो उनमें से कुछ प्लांट को हटा देंगे, काट देंगे, है ना, कुछ ही प्लांट को उस जगह रहने देंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। डिस्पर्सल प्रिवेंट्स कंपटीशन, किसके लिए कंपटीशन, प्रतियोगिताएं होंगी किसके लिए, तो फॉर वाटर मिनरल। अब देखिए, कंपटीशन जब भी वर्ड आता है इसका मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं हर कोई जीतने में रहता है बच्चों, तो एक तरह से लड़ाई होती है, एक तरह से प्रतियोगिता, एक तरह से लड़ाई, द्वंद्व, तो ये प्लांट के बीच में हो रहा है यहाँ पे। तो उसको रोकेगा कौन, सीड डिस्पर्सल, कंपटीशन फॉर वाटर मिनरल एंड सनलाइट के लिए। among plants of same place। तो सेम प्लेस, एक ही जगह पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके बीच में वाटर मिनरल एंड सनलाइट को लेके कंपटीशन को क्या करता है, ये रोक देता है। तीसरा जो एडवांटेज है कि इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो इन न्यू प्लेस फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीड डिस्पर्सल हेल्प्स करते हैं, मदद करते हैं प्लांट को टू ग्रो इन अ न्यू प्लेस, ताकि वो नए प्लेस में, नई जगह में ग्रो करे, किसके लिए, तो फॉर वाइडर, WIDR, वाइडर मतलब फैलाव, वाइडर मतलब पूरी तरह से एकदम वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक लंबे, अगर हम अलग अलग जगह पे सीड को रखते हैं, सीड से नए प्लांट अगर ग्रो करते हैं तो क्या होगा, अब हर जगह पे, अलग अलग जगह पे, डिफरेंट प्लेस पे जब सीड से प्लांट ग्रो करेंगे तो क्या होगा, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, फैलाव होगा, उसके स्पीसीज़ का एक क्या होगा, एक फैलाव होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये नए प्लांट को नई जगह में ग्रो करने में मदद करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, वाटर मिनरल सनलाइट के लिए लड़ाई नहीं होगा, इन सब में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, एडवांटेज क्लियर है। चलिए, एडवांटेज का मतलब ये है
गुण यानी कि विशेषताएं। क्या सीड डिस्पर्सल से क्या लाभ है? तो ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करते हैं, कंपटीशन प्रिवेंट करते हैं, वाटर मिनरल सनलाइट के लिए, नए प्लांट को हेल्प करते हैं न्यू प्लेस में ग्रो करने की। ये लैंग्वेज है बच्चों, धीरे धीरे जैसे ही आप समझते जाओगे चीज़ों को, लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके भी ये लय में, आपकी भी फ्लुएंसी में ये लैंग्वेज धीरे धीरे करके आ जाएगा। कैसे हम एडवांटेज लिखते हैं, कैसे चीज़ों को लिखते हैं। चलिए अब स्टार देके लिखिएगा, हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर dispersed। क्वेश्चन यही है कि आखिर सीड एंड फ्रूट्स डिस्पर्स कैसे होते हैं। लिखिएगा यहाँ पे, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो at different places because they are। अब सेम काइंड ऑफ प्लांट मतलब सेम काइंड के प्लांट, जैसे मैपल प्लांट है, उसकी जो सीड है ना, वो ग्रो करते हैं एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है, मतलब सेम काइंड के प्लांट ग्रो करते हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे बिकॉज देयर सीड्स आर dispersed to different places by various natural agents। अब क्यों एक अलग अलग जगह पे ग्रो किए? क्योंकि इनके जो सीड्स थे आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेस। अब जहाँ नए नए प्लांट ग्रो किए अलग अलग जगह पे, तो उन जगह पे पहले अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेस पे उनके सीड्स को डिस्पर्स किया गया होगा किनके द्वारा? तो बाय वेरियस नेचुरल एजेंट। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? नेचुरल हो रहा है, नेचुरली। नेचुरल एजेंट्स होते हैं कौन कौन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक मेपल के प्लांट है बच्चों। तो ये मैपल है, MAPLE, मैपल प्लांट। ये सीड प्रोड्यूस किए, तो उनका एक सीड जो है इस तरीके से दिखता है, देखिए ये सीड है इनका। तो गिर गए यहाँ पे, ठीक है, एक प्लांट गिर गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, इससे एक नए प्लांट होंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर एक और प्लांट हुआ, कोई बात नहीं, एक प्लांट यहाँ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, अगर बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं एक प्लांट, तो हम अगर जो बड़े बड़े प्लांट हो रहे हैं उनको हटाते जाएंगे, काटते जाएंगे। ठीक है, अब हमने बोला कि अब कुछ है जो डिस्पर्सल कैसे होता है, तो एजेंट के थ्रू होता है। इसका मतलब ये जो पेड़ प्लांट कहीं भी है हमारे आसपास में, क्या है? एयर है ना, वाटर है, एयर है, एनिमल है। तो एयर जो है इनकी सीड को हवा में बहक, है ना, क्या करके हवा में उड़ा करके किसी दूसरे जगह लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सीड जो है इनका यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया इस मैपल प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो सीड है ना, सीड इज कैरिड आउट बाय ब्लोइंग विंड, हवा के द्वारा आया, इसी को बोलेंगे डिस्पर्सल। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट प्लेस है ना, एक जगह ये है और ये दूसरा जगह है।
तो एक जगह के जो प्लांट के सीड हैं अगर दूसरे जगह पर डिस्पर्स चले जाते हैं, जैसे कि एयर यहाँ एक एजेंट है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सल। ठीक, तो ये तो हमने अभी बता दिया एयर है, तो और भी कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो करवाते हैं। हाँ, ये बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं और ये एयर के साथ उड़ के चले जाते हैं। बहुत जोर की हवा बही, बहुत जोर की हवा चल रही है, उसके द्वारा क्या हो गए, वो सीड उड़ गए हवा में। चलिए, देखिएगा स्टार देखे कि मेन एजेंट्स फॉर डिस्पर्सल, डिस्पर्सल के लिए जो मेन एजेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब प्लूरल, मतलब एक एजेंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा एजेंट होंगे। तो पहला है विंड, WIND, विंड। विंड मतलब ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा, है ना। जब हवा बह रही हो तो क्या बोलेंगे उसको, विंड बोलेंगे। फिर दूसरा है W से वाटर, यानी कि पानी। वाटर भी एक एजेंट है। अगर कोई प्लांट समुद्र में ग्रो करता है तो क्या होगा, उसके सीड वाटर के जरिए जाएंगे दूसरे जगह पे। तीसरा एनिमल, एनिमल यानी कि जानवरों के थ्रू भी सीड जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब चौथा भी एक है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, एक्सप्लोजन। चौथा क्या, एजेंट नहीं कह सकते, एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म है, इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक, तो ये 4 तरीके हैं जिसके द्वारा क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। क्लियर है। एक वर्ड है बच्चों, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरे जगह, डिस्पर्सल मतलब फैलाना या ढो कर ले जाना, है ना। डिस्पर्सल और कैरीड अवे, डिस्पर्सल का दूसरा नाम कैरीड अवे और ब्लाउन अवे। ठीक है, हवा के साथ बह जाना। तो कहीं भी बुक में लिखा हो डिस्पर्सल, कैरीड अवे, AWAY अवे यानी दूर ढोकर ले जाना, दूर ले जाना, ब्लाउन अवे यानी दूर उड़ा कर ले जाना। तो डिस्पर्सल, कैरीड अवे, ब्लाउन अवे, इन तीनों का मतलब सेम है। चलिए, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। विंड, स्टार के लिखिएगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड, विंड के द्वारा सीड एंड फ्रूट का डिस्पर्सल। इसमें लिखिएगा एरो, देखिए कि सम, लिखिए सीड्स एंड फ्रूट्स dispersed by wind having wing like structure or they have hair or they are
small comma light, so can easily be carried, ई है बच्चों ये, अवे बाय विंड। क्या बोला गया कि सीड्स एंड फ्रूट्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। जो सीड या फ्रूट हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा के साथ बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं, उन सीड और फ्रूट के पास क्या होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर, WING, विंग। विंग का मतलब क्या होता है बच्चों, पंख, उड़ान। तो विंग मतलब जिससे पंख, पंख देखते हैं ना, विंग। तो विंग लाइक स्ट्रक्चर है, पंख की तरह सीड में स्ट्रक्चर होता है। और दे हैव हेयर, और कैसा होता है सीड का स्ट्रक्चर, हेयर की तरह। और या दे आर स्मॉल, या बहुत छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। सो कैन ईजली बी कैरीड अवे बाय विंड, इसीलिए ये आसानी से विंड यानी बहती हुई हवा से डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब एक जगह ए से दूसरे जगह बी, यानी किसी दूसरे जगह पे चले जाना। तो इस तरह के सीड और फ्रूट कैसे होते हैं, विंग लाइक होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर की तरह, एंड स्मॉल या लाइट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। क्लियर है, चल। एग्जाम्पल्स फर्स्ट है ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक मतलब सहजन, मोरिंगा जिसको बोलते हैं। ड्रम स्टिक एंड मैपल प्लांट हैव विंग्ड सीड। ड्रम स्टिक और मैपल प्लांट के जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, विंग्ड सीड्स, मतलब पंख की तरह दिखते हैं। देखिए देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ड्रम स्टिक प्लांट, जो सहजन हम खाते हैं प्लांट, लंबे लंबे सहजन प्लांट, उसके सीड हैं। ये क्या है, सीड। ये जो बीच में देख रहे हैं ना, ये दैट इज कॉल्ड सीड। ठीक है, सीड है, किसके हैं, FIG, फिगर
FIG मतलब फिगर, ड्रम DRUM, ड्रम स्टिक प्लांट। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे। ये जो दो देख रहे हैं, ये और ये, इसको बोलते हैं विंग। क्या बोलते हैं? विंग। विंग का मतलब क्या है बच्चों? पंख, है ना। तो विंग जो पंख होते हैं, जैसे बर्ड सबके दोनों तरफ होते हैं ना, इस तरह से राइट और लेफ्ट, उसी तरीके से होते हैं विंग। ठीक है, ये है क्या? तो अब लिखेंगे ड्रम स्टिक सीड। ठीक है, अब ड्रम स्टिक का सीड देख लिए, इसका स्ट्रक्चर विंग की तरह, पंख की तरह। अब मैपल प्लांट, जो हम तभी मैपल प्लांट बना रहे थे, उसके सीड। ये जो बीच में देख रहे हैं, ये यही है सीड। क्या है? सीड। और कैसा दिखता है ये? विंग की तरह। ये दोनों जो है क्या है? विंग है। विंग है। किसका सीड है बच्चों? तो फिगर में लिखिएगा मैपल सीड, है ना। तो मैपल प्लांट की ये सीड है। क्लियर है? तो इनका डिस्पर्सल कौन करेगा? विंड। विंड मतलब बहती हुई हवा। अब हवा बही, है ना, कहीं से हवा बह रही है, तो प्लांट कहीं होंगे ड्रमस्टिक या मैपल सीड के जहाँ भी, तो उनके सीड को क्या करेंगे? अपने साथ बहा कर ले जाएंगे, उठा कर ले जाएंगे दूसरे जगह पे। वहाँ फिर जब जाएंगे तो वहाँ पे एक ड्रमस्टिक प्लांट ग्रो करेगा या मैपल प्लांट ग्रो करेगा। दूसरा था हेयर। तो मदार, MADAR, मदार, जिसको AAK आक भी बोलते हैं हम लोग, एंड कॉटन प्लांट हैव हेयर, हेयरी सीड्स। तो जो मदार यानी आक जिसको बोला जाता है, आक का प्लांट एंड कॉटन के जो प्लांट होते हैं, उनकी सीड जो होते हैं कैसे होते हैं? हैव हेयरी सीड्स। तो मदार और कॉटन के पास कैसा सीड होगा? हेयरी, हेयर की तरह। इसको मिटा दो बच्चों। ये क्या है? यही है हेयरी। ठीक है, हेयर की तरह दिखने वाला। देखिए बाल जिस तरह हेयर होता है ना, हेयर उसी तरह दिखता है हेयर।
जैसे बच्चों ब्रश देखिए ना, ब्रश किसी से झाड़ते हैं जो, तो कुछ ब्रश की तरह शेप का दिख रहा है ना, ब्रश वगैरह हम लोग झाड़ते हैं तो ब्रश में जो हेयर होता है उसी तरीके से ही है, ठीक है। ये क्या है, ये है सीड। किसका सीड है बच्चों फिगर में, तो ये है मदार, मदार सीड, ठीक है। अब कॉटन प्लांट, नारियल के जो प्लांट पेड़ होते हैं उनके भी सीड होते हैं हेयरी, ठीक है। तो कॉटन जो है इस तरीके से है, जो हम कॉटन देखते हैं, रुई, रुई बॉल जो रुई होती है, तो इसी तरीके से इनका सीड होता है। इनको फिर हटाया जाता है, एकदम हेयरी होते हैं ये, हेयरी सीड, ठीक है। कौन है ये है कॉटन के सीड। तो कॉटन प्लांट से हमें मिला ये कॉटन सीड, ठीक है। कैसा दिखता है, हेयरी। तो इन दोनों का डिस्पर्सल कौन करेगा, विंड, ठीक है। यही है सीड। तीसरा है सन फ्लावर प्लांट एज हेयरी फ्रूट। अब हम सनफ्लावर के पास क्या बोल रहे हैं कि फ्रूट कैसा होता है, हेयरी। मदार के पास क्या है, सीड हेयरी है, नॉट फ्रूट। लेकिन सनफ्लावर जो है, सूर्यमुखी प्लांट, उनमें क्या होता है, फ्रूट, फ्रूट होता है हेयरी, नॉट सीड। देखिए सनफ्लावर के फ्रूट। ये जो आप देख रहे हैं यही है फ्रूट, ठीक है। ये कैसा है, तो हेयरी है, एकदम हेयर की तरह, बाल के समान, ठीक है। किसका है बच्चों फिगर, सनफ्लावर फ्रूट। अब इस फ्रूट के अंदर में क्या हो सकता है, सीड, जिनसे नए प्लांट ग्रो करेंगे, तो इनके अंदर में छिपा रहता है सीड, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट के सीड, ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड बहुत ही स्मॉल और लाइट यानी हल्के होते हैं, जिससे वो हवा में आसानी से बह सके। चौथा, प्लांट्स लाइक, इसको मिटा दो, चलिए, ग्रासेस, ऑर्किड्स एंड बेगोनिया। GRASSES, ग्रासेस घास, ORCHIDS ऑर्किड्स एंड VEGONIA बेगोनिया। ये तीनों प्लांट है ना। सो देयर, लिखिएगा देयर, मतलब इनके जो सीड्स हैं आर स्मॉल एंड लाइट, बहुत ही हल्के और छोटे छोटे सीड होते हैं इनके। सो कैन easily be blown away by wind। अब देखिए ब्लाउन अवे वर्ड आया, मतलब डिस्पर्स, मतलब
कैरीड अवे बाय विंड। तो ग्रास, ऑर्किड्स एंड बेगोनिया, इन तीनों के सीड बहुत छोटे छोटे, स्मॉल एंड लाइट होते हैं, सो दे कैन ईजिली बी ब्लोन। ये हवा के द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं, दूर तक चले जाते हैं बहकर। ठीक है, कोई देखिए हल्का चीज़ है तो आसानी से हवा में बह जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हमारे और भी एजेंट बचे हुए हैं, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन। ठीक है, तो अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।